गाय की गणेश चतुर्थी। क्यों गणेश जी, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरे नसीब में खुशी नहीं है? हर कोई मुझे दुत्कारता है, मेरा हर मालिक मुझे छोड़ देता है। आखिर कब तक मैं ऐसे ही दुख झेलूंगी? ये कहानी है प्रीतमपुरा की, जहाँ राजू के पास 2 गायें थी। वो अपनी दोनों गाय से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उन्हें समय पर खाना देना, उनकी देखभाल करना, सब वो बहुत अच्छे से करता था। फिर उसकी एक गाय के कुछ समय बाद बच्चे हो गए, मगर दूसरी गाय के बच्चे नहीं हुए। तब दोनों गाय आपस में बातें करती हैं। बहन धन्नो, तुम्हारे इस बार भी बच्चे नहीं हुए। ऐसा ही चलता रहा तो जरूर मालिक तुम्हें कहीं और बेच देंगे। शुभ शुभ बोलो चमेली बहन। और रही बात बच्चे ना होने की, तो इसमें मेरी क्या गलती है जब मेरे बच्चे नहीं हो पा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें कोई खतरनाक बीमारी हो, इसी कारण तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे? तुम चुप ही हो जाओ। कैसी अनाप शनाप बातें कर रही हो? भला मुझे क्यों कोई खतरनाक बीमारी होगी? तुम्हारे खुद के बच्चे हैं तो तुम्हें दूसरे का दर्द कहाँ दिखाई देगा? देख धन्नो, मेरे बच्चे को बीच में मत ला, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। खैर, मुझे अपना समय तुम्हारे साथ बर्बाद नहीं करना, मैं चली घूमने। धन्नो के मालिक ने और कई महीने तक इंतजार किया, मगर फिर भी धन्नो माँ नहीं बन पाई। तब उसने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर की बातें सुनकर धन्नो रोने लगी। तब उसके पास उसके पड़ोस में रहने वाली चंपा गाय आई। क्या हुआ धन्नो, क्यों रो रही हो? आज मालिक ने डॉक्टर को बुलाया था और उसने बोला कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि मुझ में कोई दिक्कत है। तो डॉक्टर ने तेरी बीमारी का इलाज नहीं बताया? नहीं, डॉक्टर बोला इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। बहन, ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा, पर तुम हिम्मत रखो, सब सही हो जाएगा। चंपा ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। धन्नो रोती रहती है। फिर उसके मालिक का भी प्यार उसके प्रति कम होने लगा और अंत में आकर धन्नो के मालिक ने उससे अपने घर से निकाल दिया। धन्नो रोने लगती है और बोलती है, आखिर मालिक ने ऐसा क्यों किया? मैं तो उन्हें तंग भी नहीं करती थी, इतना प्यार करती थी, फिर भी उन्होंने मुझे निकाल दिया। क्या मैं माँ नहीं बन सकती तो उन्हें भी अब मेरी जरूरत नहीं है? क्या माँ बनना इतना जरूरी है? धन्नो को बहुत ज्यादा बुरा लगा। वो सड़कों पर दर दर भटक रही थी। फिर जब उसे कई दिन सड़क पर भटकते हुए हो गए, तो उसे गौशाला वाले ले गए और उसे वहाँ रख लेते हैं। फिर वहाँ धन्नो के कई सारे दोस्त बन जाते हैं। तब धन्नो अपने नए दोस्तों को बोलती है, मैं तो यहाँ आकर बहुत ही खुश हूँ, तुम सब बहुत ही अच्छे हो। अच्छा धन्नो, हम सबको जरा ये तो बताओ कि आखिर तुम्हारे मालिक ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? मैं कभी माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर ने मुझ में कोई बीमारी बताई है, इसी कारण मालिक ने मुझे छोड़ दिया। अच्छा, तो ये बात है। फिर कालू बैल पूरे गौशाला में धन्नो की बीमारी की बात बता देता है। धीरे धीरे ये बात गौशाला वालों को पता चलती है, तो वो भी उसे वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तब धन्नो फिर से रोने लगती है, पता नहीं गौशाला वालों ने मुझे क्यों निकाल दिया। ऐसा थोड़ी कोई किसी के साथ करता है, जरूरी थोड़ी है हर जानवर एक समान हो। ये इंसान सिर्फ अपना मतलब देखते हैं। अगर कोई जानवर उन्हें कुछ नहीं दे सकता, तो वो उनके लिए जरूरी नहीं होता।
फिर वो जंगलों में इधर उधर भटकती रहती है। एक जंगल में उसे रहने की जगह मिल गई, तो वो वहीं रहने लगती है। उसका अभी कोई दोस्त नहीं बना था। वो बेचारी अकेली ही इधर उधर घूमती रहती थी। जिस गौशाला से वो आई थी, उसी गौशाला का वही कालू बैल वहाँ पर आ गया। फिर उसने पूरे जंगल में वही बीमारी वाली बात फैला दी। अरे सुनो जंगल वासियों, पता है जो हमारे जंगल में नई धन्नो गाय आई है वो बच्चे नहीं दे सकती है, और तुम सब उससे दूर ही रहना क्योंकि उसे कोई बीमारी है। क्या पता वो बीमारी हम सबको लग जाए। ये बात सुनकर सब जानवर उसके बारे में बातें बनाने लगे और कोई भी अब उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था। फिर धन्नो एक दिन अकेले बैठकर रोने लगती है और खुद से कहती है, मैं पैदाइशी ऐसी हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता, ऐसा क्यों हो रहा है? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। वो बहुत दुखी हो रही थी। तभी वहाँ पर टुनटुन चिड़िया उड़ती हुई आती है। वो धन्नो गाय को रोता देख उसके पास आकर बैठ जाती है। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। मैं तो अभी अपने मायके से आई हूँ। मुझे कोई बीमारी है, इसलिए मैं कभी माँ नहीं बन सकती। और ये बात सारे जंगल को पता चल गई। इसलिए अब कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, सब मुझसे दूर भागते हैं। क्या हुआ इसमें? अगर तुम बच्चा नहीं दे सकती, तो इसमें तुम्हारी थोड़ी ना गलती है। ये सब तो भगवान की इच्छा होती है। हाँ, पर मुझे भी इस बात का बहुत दुख होता है। लेकिन सब जानवरों को लगता है कि ये बीमारी उनमें भी चली जाएगी, इसलिए सब मुझसे दूर रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, और ये बीमारी भी सही हो जाएगी। अब गणेश चतुर्थी आ रही है, और मैंने देखा है इंसान गणेश चतुर्थी को बहुत ज्यादा श्रद्धा से मनाते हैं। अगर तुम भी गणेश जी की पूजा करोगी, तो वो तुम्हें जरूर फल देंगे। लेकिन बिल्कुल सच्चे मन से उन्हें याद करना, उनकी पूजा करना। हाँ, बिल्कुल बहन, मैं ऐसा ही करूँगी। पर क्या वो सच में मेरी परेशानी दूर कर देंगे? हाँ, बिल्कुल। अगर तुम्हारी श्रद्धा हुई तो तुम्हें फल जरूर मिलेगा। अब जाओ और गणेश जी की मूर्ति लाकर अपने घर स्थापित कर लो और कुछ दिन उनकी खूब सेवा करो। मगर मैं गणेश जी की मूर्ति लाऊंगी कहाँ से? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बस इतनी सी बात, हमारे जंगल के बाहर ही एक छोटा सा गणेश जी का मंदिर है, तो वहाँ से मूर्ति लाकर अपने घर में स्थापित कर दो। फिर रोज उनकी पूजा करना, उन्हें भोग लगाना। फिर धन्नो ऐसा ही करती है। गणेश जी की मूर्ति लाकर जहाँ वो रहती थी, वहीं पर उन्हें स्थापित कर देती है। फिर रोज उनकी सेवा करती है, सब कुछ भूलकर सिर्फ उनका ध्यान रखती है। उन्हें समय से भोग लगाती है और कुछ दिनों बाद गणेश चतुर्थी के दिन मूर्ति का विसर्जन कर देती है। गणेश जी ये देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और गाय की हर समस्या दूर कर देते हैं। और कुछ महीनों बाद धन्नो एक नन्ही बच्चिया को जन्म देती है। फिर टुनटुन चिड़िया उसके पास आती है, तो वो उसे बोलती है, टुनटुन चिड़िया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम मुझे गणेश चतुर्थी के बारे में नहीं बताती, तो न जाने मेरा क्या होता। मैं कभी भी माँ नहीं बन पाती, न ही मुझे भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती। तुम्हारा बच्चा हो गया, यही बहुत खुशी की बात है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अब सब तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, कोई भी तुमसे दूर नहीं भागेगा। हाँ, सही कहा तुमने। ये सब मेरे गणेश भगवान जी का आशीर्वाद है। और हाँ, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भी
गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।